तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति वंदना बहन। ओम शांति। ओम शांति दीक्षा बहन। ओम शांति। सबसे पहले तो मेरा बाबा मेरा अनुभव की टीम की तरफ से आपके 10वें अलौकिक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप दोनों आए, हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। दीक्षा बहन और वंदना बहन पिछले 10 वर्षों से ज्ञान में बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं। लौकिक में दीक्षा बहन ने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है और प्रोफेशन से टीचर हैं। वंदना बहन बिजनेस वुमेन रहे हैं और वर्तमान समय गृहस्थ में रहते हुए यज्ञ में हर प्रकार से सहयोगी हैं और परिवार के बहुत स्नेही हैं। दीक्षा बहन, आज आपको ज्ञान में 10 साल हो गए हैं। आप अपनी ये यात्रा संक्षेप में बताएं। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज ही के दिन, आज से 10 साल पहले 3 अप्रैल 2012 को सबसे पहले सेंटर आना हुआ था। ज्ञान मिला था फ़तेहाबाद हरियाणा, और तब मैं 10th क्लास में थी। जी। तो हुआ कुछ यूँ था कि लाइफ जैसे चल रही थी, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की जैसे चलती है, तो उसी दौरान कुछ इस तरीके से ड्रामा में पार्ट हुआ था कि आई लॉस्ट माई फादर। तो उस दौरान मैं उस तरीके की बच्ची थी जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड फील करती थी अपने आप को, जिसमें इस तरीके से लगता था कि अब क्या होगा, एक इनसिक्योरिटी थी और बहुत रोती थी। तो मम्मा बिज़नेस में थी, पापा दोनों इकट्ठे ही थे बिज़नेस में। तो जब मैं अकेला बहुत फील करने लगी अपने आप को, बहुत रोती थी मैं शाम के समय। तो हमारी एक मामी थी, वो जो दिन होते हैं ना 13 दिन के एक सिलसिला जो चलता है, उस दौरान हमारी एक मामी है निशा मामी, तो वो ज्ञान में चलती थी। इनफैक्ट उनको तो 30 इयर्स हो गए हैं चलते हुए। तो वो आती थी और हमें एक ज्ञान के तरीके से हमें एक शांति देने का उनका संकल्प रहता था। तो वो ज्ञान सुनाती थी, तो समझ में कुछ कुछ सुनाती वो मम्मी को थी, साथ में बैठ जाती थी। तो उस दौरान मैं सारी बातें सुनती थी, समझती थी, और मुझे कहीं ना कहीं उससे एक सूदनेस मिली। क्यों मिली? क्योंकि मैं रोती थी तो वो मुझे एक लाइन बोले जो आज दिन तक मेरे दिमाग में ऐसे इम्प्रिंटेड है। उन्होंने बोला कि तुम 2 भुजाओं वाले पिता के लिए रो रही हो, तुम्हारा तो 1000 भुजाओं वाला पिता है। वो लाइन ने शायद 1 मिनट के लिए मुझे ऐसे स्टिल कर दिया, जहाँ मुझे ये सोच पड़ गई कि ऐसा कौन है जो 1000 भुजाओं वाला है और वो मेरा है। तो वहीं पर हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई। वो एक पॉइंट था जिसने कनेक्ट कर दिया था बाबा से, और वहीं से इनविटेशन मिला कि ठीक है सेंटर आना। तो सेंटर आना तो गए, पता नहीं था बाबा कौन है, और बोला गया कि बाबा मिलन है उस दिन, 3 अप्रैल का ही दिन था, तो आना शाम को। पता तो मुझे था नहीं कि बाबा कौन है, मुझे लगा कोई दाढ़ी मूछ वाला है, कोई बाबा होते होंगे, बट ऐसा तो नहीं था। क्वेश्चंस थे सेंटर के बाहर। जैसे ही सेंटर एंटर किया, वहाँ का जो एक जैसे एग्जीबिशन लगी होती है, तो वो इस तरीके से बना हुआ था कि वो इम्प्रिंटेड पिक्चर्स आज दिन तक मुझे विजन्स में दिखती रहती हैं कि जो ऐसे राजयोगी ने अपने 5 ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे जिसको वो ऐसे ही अमेज़ कर रही हैं ये सारी पिक्चर्स। तो मैं रुकती थी, सोचती थी कि ये क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं, कि ऐसे क्या हमारे ऑर्गन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो इस तरीके से वहाँ बैठना हुआ, तो बाबा मिलन हुआ, स्क्रीन चल रही थी। जो आउटसाइड द सेंटर थे थॉट्स, वो एकदम से जैसे शांत हो गए थे। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल चुका था, और बाबा मिलन चल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो मैं आई ही हुई हूँ, और ये कोई आज का पहला दिन तो है नहीं। जी। ऐसा लग रहा था। और जो बाबा मिलन चल रहा था, बाबा से मिल कर के मुझे एक कनेक्टिविटी फील हो रही थी कि ठीक है, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ
ये मेरे ही हैं शायद जो कोई हैं, और ये फैमिली फीलिंग सभी को देख करके इंस्टेंटली इन वन डे। तो इस तरीके से बाबा मिलन, वो मुरली जो थी वो आज दिन तक मेरी फेवरेट मुरली है। 3 अप्रैल की मुरली थी, उसमें बाबा पूछ रहे हैं पहली बार कौन आए हैं, संतुष्ट रहते हो, और इस तरीके से वो Wonderful. हैं जो आज दिन तक साथ हैं। आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है और इंस्पायरिंग रही है। और वही दिन कि जब निकलना हुआ वहाँ से, तो दीदी ने कहा कि अब से रोज़ आना। पता नहीं था कि ऐसे रोज़ आना होता है, बस वो दिन और फिर आज का दिन। सो आज रेगुलर स्टूडेंट हैं आप? तब से रेगुलर। वंदना बहन, आप अपनी 10 वर्ष की यात्रा के बारे में कुछ बताएं। ओम शांति। जैसा कि दीक्षा ने बताया जी, कि ये जो 10 वर्ष की यात्रा में कैसी परिस्थिति आई और कैसे हम लोगों का वहाँ जाना हुआ सेंटर में, और वहाँ जाके जो हमें वहाँ परिवार का प्यार मिला और ऐसी पालना मिली जिससे आज दिन तक भी ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी पावर, जैसे कहते हैं ना, परिवार का भी बल, बाबा का तो मिला ही है बल, बाबा के बल से और बाबा के प्यार से ही जैसे चल रहे हैं। तो ये सब इतना सहज मतलब टाइम निकला, जबकि ऐसे समय में बहुत सी परिस्थितियाँ भी रही कि कुछ फेसेस भी आए लाइफ में। जी। बहुत बड़े बड़े डिसीज़न भी लेने पड़े। तो ये सब के पीछे जैसे एक हमारे साथ बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही थी। अच्छा। तो ये इतना हल्कापन भी रहा, और जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बात भी, जैसे बाबा भी ज्ञान में रहता है कि पहाड़ जैसी परिस्थिति भी राई बन गई, और राई से रुई बनकर एकदम हल्के और सरल रहे। वंडरफुल। जी, धन्यवाद आपका। दीक्षा बहन, हमने सुना है कि आप स्व पुरुषार्थ, स्व चेकिंग एवं चार्ट का बहुत सुंदर रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। आप हम सभी को इस विषय के बारे में कुछ बताएं। तो जहाँ अभी आपने पूछा कि चार्ट का और स्व पुरुषार्थ का, तो अगर मैं शुरुआत करूँ, जैसे कि 10 साल की अभी बात हुई थी, तो जब मैं फतेहाबाद में थी और इस तरीके से आना तो शुरू कर दिया था, स्कूल जाने से पहले जाती थी यूनिफॉर्म में ही सेंटर, तो रेगुलर तो मैं बन गई थी वहीं से। इनफैक्ट इतनी रेगुलर बन गई थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि हम छुट्टी ले सकते हैं। मैंने किसी हमारे साथ जो जाते थे उनको देखा था कि एक दिन वो नहीं आए हमारे साथ, तो मुझे लगा अरे वाह, यहाँ छुट्टी हो सकती है इसका मतलब। तो वहाँ से मैंने सोचा ठीक है, एक दिन शायद मिस कर लेंगे, लेकिन ऐसा, तो फिर भी उस समय की रेगुलरिटी वहाँ की स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, जो एक था कि रेगुलर जाना है, जैसे स्कूल जाना है ऐसे ये जाना है। बस स्कूल में संडे को छुट्टी है, यहाँ संडे को छुट्टी नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा क्लास है उस दिन क्योंकि अव्यक्त मुरली है। तो रेगुलर थी, लेकिन पुरुषार्थ का इस तरीके से कोई सेल्फ चेकिंग नहीं थी, क्योंकि वहाँ 3 साल अगर रहे तो वहाँ पर बस ये था रेगुलर जाना है, मुरली सुननी है, ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, शिव बाबा मेरे हैं, बस इतना मुझे ज्ञान था तब। लेकिन ऐसे पुरुषार्थ करना है, वो मेरा भाग्य तब खुला जब रजौरी आना हुआ, क्योंकि कॉलेज के सिलसिले से दिल्ली शिफ्ट हुए वापस से, तो वही वो टाइम था जब यहाँ पर आना हुआ। घर यहीं पर ऐसे लिया गया कि रजौरी का सेंटर पास पड़े, तो वो लिया गया, तो यहाँ आना हुआ। यहाँ आना हुआ तो यहाँ का एक अलौकिक अलग ही एम्बियंस था, क्योंकि यहाँ पर जैसे शक्ति दीदी थे, यहाँ पर यूथ ग्रुप था जिन्होंने पुरुषार्थ की एक अलग ही लहर चला रखी थी। मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियसली आत्मचिंतन करना होता है, बैठ करके सोचना होता है कि अच्छा मैं आत्मा हूँ, यही ज्ञान है, बस इसको पक्का करना होता है। यहाँ पर आकर के ये चीज़ सीखी और फोर्स मिला। नाइट भट्टी होती थी यहाँ पर, कुमार कुमारियाँ सब यहाँ पर बैठ करके रात को प्रोग्राम्स चलते थे। तो मेरे को तो तब वंडर होता था कि 8 घंटे का योग बाबा जो कहते हैं वो कैसे हो सकता है। मेरे को तो मुश्किल लगता है 8 मिनट एक जगह पर बैठना, लेकिन तभी संकल्प किया था कि बाबा मुझे भी 8 घंटे का अनुभव चाहिए, मेरे को बैठ करके देखना है। और बस संकल्प की देरी थी कि उन्हीं दिनों में ही 6 आवर्स की 10 to 2 या 10 to 4 की भट्टियाँ इस तरीके रहीं कि बैठ करके प्रैक्टिस किया। और थॉट्स मिलते थे कि अपने को आधा घंटा आत्मा समझो, आधा घंटा परम धाम में जाओ,
आधा घंटा बाबा के स्वरूप पर टिको। तो ये जो प्रैक्टिसेस थी बहुत ज़्यादा अंदर तक गई, वो बल बना। और तभी से लेकर के वो 7 सालों का जो रजौरी से अनुभव जुड़ा है, वहीं से ही ये प्रेरणा रही कि रोज़ चार्ट तो लिखना ही है। बाबा याद को काउंटिंग में लेकर के आए, मैथ्स में लेकर के आए कि ठीक है, टारगेट बनाया 4 घंटे का योग दिन में रहेगा ही रहेगा, सिटिंग 2 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है। तो उस तरीके से जब चार्ट लिखा, ड्रिल्स का चार्ट बनाया, तब जा कर के सारी इस तरीके की चेकिंग आई लाइफ में, और उसी से ही पुरुषार्थ फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो यही बल बना। यहाँ का जो संगठन है, चारू दीदी होते थे, उनके साथ रहना होता था, तो आपस में यहाँ का जो पूरा ग्रुप था बहुत मोटिवेट करते थे, सब चेकिंग रहती थी, तो बहुत उससे हमारा पुरुषार्थ इस तरीके से इंक्रीज हुआ। और एक भी दिन तब से ऐसा नहीं हुआ कि चार्ट मिस हुआ किसी भी तरीके से, चाहे ग्रुप चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं अपना पर्सनल डेटा बाबा को देती ही देती हूँ, मंथ के एनालिसिस के रूप में। कभी ग्राफ बना लिया, कभी कुछ फ़ोन के पीछे ऐसे लिख लिख करके कर लिया, लेकिन बाबा को चार्ट मुझे देना ही है, ये अटेंशन रखा है। वंडरफुल, वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल आई वुड से। दीक्षा बहन, जैसे आपने पुरुषार्थ के बारे में बताया, आपने ये बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत रेगुलरिटी है इसमें। मैं भी चाहूँगी अपनी लाइफ में ये सब अपनाऊँ जल्द ही, और इट्स वेरी अप्रिशिएटिंग एंड आई रियली एक्नॉलेज इट। वंदना बहन, आप बाबा का प्यार और साथ का अनुभव किस प्रकार करती हैं? बाबा का प्यार और साथ ऐसे फील होता है जैसे बाबा का हाथ और बाबा का साथ जी सदा ही है जी। और जब भी बाबा मतलब याद में बैठते हैं तो बाबा के साथ वैसे तो सर्व संबंध में ही याद करती हूँ बाबा को, बट दोस्त के रूप में मैं ज़्यादा बाबा को अपने साथ फील करती हूँ। तो कुछ भी बात, कुछ भी जैसे शेयर करना हो, कुछ डिसीज़न लेने हो, तो सबसे पहले यही रहता है कि जो बाबा को बता के, और बाबा से जो भी आंसर आता है मन में रहता है कि भाई हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है, और उसी को ही मतलब एक फाइनल निर्णय, जैसे कहते हैं ना कि घर में भी हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा ही घर के हेड हैं, तो जो बाबा निर्णय लेंगे, जैसा बाबा मतलब चाहेंगे वैसा ही होगा। ये इस रूप में बाबा को साथ रखना और बाबा के प्यार को भी मतलब फील करना, और जैसे घर में परिवार में कुछ भी बातें आती हैं, जैसे कोई फैमिली की कज़न्स हैं, कुछ भी बात उनकी लाइफ में आती है, तो उनको भी यही एहसास कराती हूँ कि बाबा मतलब वो भी सब इंटरेस्ट लेने लग गए हैं जब से हम ज्ञान में आए हैं ना। तो और परिवार, लौकिक परिवार के भी काफ़ी लोग, मतलब कज़न्स भी, मासी, जो भी मासी की बेटियां हैं, उन सबको भी यही रहता है कि दीदी आप ऐसे इतनी इतनी बड़ी बातों में कैसे शांत रहते हैं, या कैसे आप इन बातों को ईजिली ले लेते हैं। जी। तो उन सबको भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, और उन सबको भी इतनी अच्छी शांति की अनुभूति हो पाती है, और इतनी खुश और इतनी ब्लेसिंग देती हैं कि लगता है कि बाबा ये सब काम आप ही करा रहे हैं। जैसे इनकी मोस्टली फ़ोन कॉल्स होती हैं, तो उसमें ये कभी कोई कीर्ति मासी है या कंचन मासी है या नानी है, तो यही मम्मी से यही सारी बातें चलती हैं इनकी कि बाबा कैसे सहयोगी है, कि बाबा है ना, बाबा है ना साथी। तो मतलब इतना बड़ा एक कहते हैं ना, बाबा बोलते ही कंप्लीट हो जाता है पूरा, जो भी आपकी हलचल है या जो भी बातें हैं, मतलब ऐसे लगता है कि बस हेड को दे दिया ना हमने सब, मतलब पावर हाउस से हम कनेक्ट हुए तो सारी सिचुएशन सब हैंडल हो जाएंगी। आपका अवॉल्विंग रिलेशन बाबा के साथ देखकर, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो हम जानना चाहते हैं, आप दोनों ही ईश्वरीय ज्ञान में अच्छी रीति चलते हैं, एक दूसरे का आप दोनों को कैसे सहयोग मिलता है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तभी आज हम इकट्ठे बैठे हैं कि देखो मम्मी और मेरा दोनों का ही सेम डे अलौकिक दिन है, जन्मदिन है, क्योंकि इकट्ठे ही आना हुआ। तो यही सबसे बड़ा सहयोग हमें एक दूसरे का मिला कि आना ही इकट्ठे हुआ। तो कोई इस तरीके से मुश्किल नहीं हुई कोई बात समझाने की, बल्कि हुआ यूँ कि मम्मी ने तो झटके से ही जो धारणाएं थी, जिस तरीके से भोजन की, वो उसी समय ही मम्मी ने तो
अपने में चेंज कर ली थी। मैंने जल्दी नहीं करी थी क्योंकि तब पुरुषार्थ इतना शुरू नहीं हुआ था, तो भोजन की मेरे पास ऐसी धारणा नहीं थी जी। लेकिन मम्मी की धारणाएं थी। उस वजह से मुझे ये सहयोग मिला कि भोजन की आज दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती है, जो 7 साल से इस धारणा को मैंने भी अपनाया। क्योंकि जब मम्मी बनाने वाली हैं तो वही खिलाने वाली हैं, तो भोजन में कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। जहाँ जाते हैं मम्मी को लेके जाते हैं तो भोजन भी हमें धारणा युक्त भोजन, बाबा की याद वाला भोजन मिल जाता है। जी। कहीं शादी पे जाना है या किसी के घर जाना है, पहले से भी मम्मी को भोजन बनाना बहुत सहज ही लगता था, तभी इनको थोड़ा पालना स्वरूप में हम देख पाते हैं जी। और आज दिन तक भी उस तरीके से सेवा के रूप में वो बन गया, तो वो तब भी ईजी लगता है। ये सबसे बड़ा सहयोग रहा। और सहयोग ये रहा कि सभी जो भी अदर, जैसे अगर मेरा सेवाओं में इन्वॉल्वमेंट है या मेरा और जगहों पर इन्वॉल्वमेंट है, पढ़ाई पढ़ाना इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो मम्मी का साथ होना मतलब कि मम्मी सब कुछ सहयोग कर देती हैं। जी। चाहे मेरा सहयोग इनको इतना नहीं भी मिलता हो। ऐसा नहीं है, जैसे कि अब याद में बैठना हो शाम के समय, तो ये कई बार घर में कोई आया है या कोई और भी काम की वजह से जी। बिजी हूँ, तो कहेगी मम्मी चलो नुमा शाम का टाइम हो गया। तो मतलब ये भी एक तरह से सहयोग ही है ना, हम एक दूसरे को अटेंशन करा रहे हैं उस जी चीज़ के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो ये सहयोग तो रहता ही है। वंडरफुल। अमृत वेला हो गया तो एक अटेंशन रहता है कि मम्मी उठा देती हैं कि दीक्षा जी उठ जाओ अमृत वेला हो रहा है। तो इस तरीके जैसे रात में अव्यक्त मुरली का रहता है जी। तो आवाज़ लगा के बोलेगी कि आजो मैं अव्यक्त मुरली रीड कर रही हूँ, तो आप जी। भी बैठ के सुन लो। तो ये सब चीज़ों का मतलब डोमिनेंस हमारा इस तरीके हो जाता है ना कि हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो पुरुषार्थ की एक डबल फोर्स हमें मिल जाती है जी, बाबा की जी, तरफ बिल्कुल, से। बिल्कुल। एज अ मदर डॉटर तो रिलेशन रहता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक ये रहता है कि हम क्लासमेट्स भी हैं। ऐसा दुनिया में नहीं होता है कि मदर डॉटर एक ही क्लास में पढ़ें, लेकिन बाबा ने हमारा बर्थडे भी इकट्ठे करा दिया और क्लासमेट्स भी बना दिया, तो इस तरीके से बल मिलता रहता है। आप दोनों की सहयोग की जर्नी सो फार बहुत इंस्पायरिंग रही और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अब आप दोनों साथ में एक क्लासमेट्स भी हैं। अब तक तो मदर और डॉटर का रिलेशन था। वंडरफुल। मैं चाहूँगी कि आगे भी आपका रिलेशन और आपकी फ्यूचर क्लासेस अच्छे से साथ में गुजरे। थैंक यू। जैसे कि हमने जाना आप दोनों के बारे में, आप दोनों अलौकिक परिवार के बहुत समीप हैं। हम सभी को बताएं आपकी ब्राह्मण परिवार के प्रति क्या भावनाएं हैं। ओम शांति। सबसे पहले मैं बाबा का ही धन्यवाद करना चाहूँगी, जो ऐसा अलौकिक परिवार मिला और जहाँ इतना स्नेह मिलता है और आगे बढ़ने की श्रेष्ठ भावना मिलती है। और चाहे वो दीदी जी हों, मेहता भाई साहब जी हों, चाहे वो दादी जी थी, ऐसा अलौकिक परिवार पाकर मैं बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल सही कहा मम्मी ने कि कैसे पूरे ही परिवार की बहुत ही ज़्यादा शुभ भावना और गुड वाइब्रेशंस हम फील कर पाते हैं। सेंटर आने का एक रीज़न तो मुरली हमेशा से होता ही है, लेकिन साथ में एक रीज़न ये भी होता है कि जो अलौकिक परिवार मिलता है और उन परिवार के एक एक सदस्यों से जो शक्तियाँ मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर तक संपन्न करती हैं हमें। और पुरुषार्थ की भी मैं तो क्रेडिट एक तरफ अगर बाबा को देते हैं तो साथ में एक क्रेडिट परिवार को जाता है कि कैसे इस रजोरी परिवार की वजह से पुरुषार्थ को इतना डीपली हम ले पाए, तीव्र पुरुषार्थ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर पाए। वो एक संकल्प चाहे हो कि अपने आप को आत्मा समझना है और उस आत्मा समझने के पार्ट से लेकर के कि हाँ इसका मतलब कोई और नहीं है मेरा, सिर्फ एक बाबा के सिवा, तो वो परिवार उस फीलिंग को कंप्लीट करता है कि बाबा है ही और साथ में परिवार भी है। तो ये पूरी फीलिंग जो है अंदर तक बहुत शक्ति भरती है। और दीदी भाई साहब का तो यूं भी सहयोग रहता है कि हर सेवा में, हर पुरुषार्थ की एक्टिविटी में बहुत आगे बढ़ाते हैं। संदली योग हो या कोई भी और एक्टिविटी हो, सब में कंप्लीट पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। तो ये पूरा ही क्रेडिट जाता है इस अलौकिक परिवार को और बाबा को। थैंक यू। ओम शांति। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आए।
हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणा दी। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। एंड वंस अगेन वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। एंड वी आर ऑल्सो फीलिंग ऑनर्ड, क्योंकि पहले वो वाली सीट होती थी हमारी तो आज इस सीट पे बैठी हूँ मैं जी। तो ये भी अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा करके। और मेरा बाबा मेरा अनुभव तो वैसे भी बहुत स्पेशल प्रोग्राम है जो हम सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप सभी ने सुना कैसे दीक्षा बहन और वंदना बहन ने ज्ञान को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अपनाया है और ब्राह्मण परिवार के इतने समीप हैं। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। आप सभी से जल्द ही मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा संतोष खुशी में निराला पल लेना है। 100 बार, हजारों बार, पदम बार हमारा प्यार मुबारक चुने, मुबारक चुने, मुबारक चुने। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला